नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईडी इंपैक्ट में स्वागत है। मंत्रिमंडल का चर्चा लगातार जारी है, लेकिन आज का विषय है विस्तार का काउंटडाउन। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की हलचल काफी तेज है। दिल्ली में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल से मौजूद हैं और कई शीर्ष नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है। मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हुई है, लेकिन आज यह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शाम 4 बजे वो मुलाकात करेंगे और मुलाकात के बाद ये कहा जा सकता है कि मंत्रिमंडल पर अंतिम मोहर भी लग जाएगी। इससे पहले उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के निवास पर साथ मुलाकात की। साथ ही मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत भी देर रात तक करीब 2 बजे तक ये बैठक चली है, जिसमें तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा हुई होगी कि विस्तार के बाद क्या स्थितियां बनेंगी, कौन होगा मंत्रिमंडल में, इस तरह की चर्चाएं हैं। बैठक से पहले शिवराज सिंह चौहान ने अमित शाह से व्यक्तिगत मुलाकात भी की, जिसके बाद सुहास भगत और बी शर्मा को भी बुलाया गया। बैठक में मंत्रिमंडल के नामों पर विस्तार से चर्चा हुई, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है। इसके पहले 3 नेताओं ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की थी। शिवराज ने आज पीएम से मुलाकात करेंगे और ये अंतिम दौर की चर्चा होगी। लगभग विस्तार की तैयारी है, लेकिन पीएम से जब मुलाकात होगी तो कई तरह की बातों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। और यह कहा जा रहा है कि जिस मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा है उनके नामों पर बाकी तो सभी लोग मोहर लगा चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के मिलने के बाद तारीख का ऐलान भी मुख्यमंत्री दिल्ली से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कर सकते हैं। संभावना यह है कि कल मंत्रिमंडल यानी 30 जून को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। और मध्य प्रदेश का राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी आनंदीबेन पटेल को सौंप चुके हैं। आज यहां पहुंचेंगी वो और राज्यपाल की शपथ लेंगी। तो ये कहा जा सकता है कि अब सिर्फ नाम तय हो गए हैं, मोहर लगना, अंतिम मोहर लगना बाकी है। लेकिन जरा देख लेते कि कौन होगा संभावित मंत्रिमंडल में, कौन दिखाई देगा। पहले एक सूची आप देखिएगा। IND 24 ये कह रहा कि जो जानकारी के मुताबिक ये वो लोग हैं जिन पर मोहर लग सकती है, जिन पर विस्तार में आपको ये चेहरे दिखाई देंगे। देखिए खास मंत्रिमंडल विस्तार की हलचल तेज। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की हलचलें काफी तेज दिखाई दे रही है। दिल्ली में सीएम शिवराज ने शीर्ष नेताओं से मुलाकात की है और ये संभावित नाम अरविंद भदौरिया, भिंड का एक ऐसा चेहरा जिसने बड़ी भूमिका निभाई है और अब ऐसा लग रहा है कि मंत्रिमंडल में चेहरा नजर आएगा। मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी के उज्जैन से विधायक हैं। उषा ठाकुर महू से विधायक है, तीसरी बार उन्होंने चुनाव जीता है। रमेश मेंदोला लगातार सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले। गिरीश गौतम, केदार शुक्ला, राजेंद्र शुक्ल भी इसमें नाम है सबसे ऊपर, लेकिन राजेंद्र शुक्ल इन तीनों के बीच में से कौन होगा ये देखना होगा। चेतन कश्यप, यशपाल सिंह सिसोदिया, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, जालम सिंह पटेल, राम खिलावन पटेल, और ये सिंधिया खेमे के लोग होंगे, इमरती देवी, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रद्युम्न सिंह तोमर, प्रभुराम चौधरी, हरदीप सिंह डंग, अंदल सिंह कंसाना, बिसाहू लाल सिंह, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, गोपाल भार्गव, चलिए तो ये वो चेहरे हैं जिनकी उम्मीदें जताई जा रही। राजेंद्र शुक्ल भी इसमें नाम है, जैसा हम शुरुआत में कह रहे थे। भूपेंद्र सिंह का इसमें नाम है और भूपेंद्र सिंह और गोपाल भार्गव को लेकर संशय बना हुआ था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है संशय खत्म हो रहा है। भूपेंद्र सिंह इस मंत्रिमंडल में बिल्कुल होंगे, ये चेहरा दिखाई देगा।
कुछ ऐसे नाम हैं इसमें से जो चेहरे बिल्कुल दिखाई देने वाले हैं, लेकिन ये संभावना है, संभावित है, संजय पाठक बिल्कुल इस मंत्रिमंडल में एक चेहरा होगा जो दिखाई देगा। विश्वास सारंग और रामेश्वर पटेल की भोपाल से काफी चर्चा है। विजय शाह का मंत्री बनना लगभग तय है। जगदीश देवड़ा की चर्चा है लेकिन उम्मीदें कम है। यशोधरा राजे, हरिशंकर खटीक। चलिए, तो यह मंत्रिमंडल, संभावित मंत्रिमंडल की सूची है और काउंटडाउन शुरू हो गया मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। जैसा हम आपसे कह रहे थे, लगातार कई नेताओं से मुलाकात की है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा और भगत भी वहां पहुंचे हैं। जिन तीनों बड़े नेताओं ने मुलाकात की है, चाहे हम नड्डा की बात करें, अमित शाह की बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, और ज्योतिरादित्य सिंधिया की चर्चा भी है कि वो 30 जून को यानी कल यहां पहुंच रहे हैं। तो संभावना भी ये जताई जा रही कि मंत्रिमंडल कल ही शपथ लेगा और आज शाम 4 बजे प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तारीख आपके सामने होगी। मेरे साथ संदीप मिश्रा जोड़ रहे हैं, संदीप मिश्रा से बात कर लेते हैं। संदीप मिश्रा, अब काउंटडाउन शुरू हो गया है और ऐसा लग रहा है कि तमाम सारी मुलाकातों के बाद, हालांकि आज भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में है, चर्चा ऐसी है कि 4 बजे उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री जी से होना है, मोदी जी से, और फिर मोहर तो लग चुकी होगी लेकिन अनुमति लेना होगा, उनको बताना होगा कि ये सूची है, और ये मान लिया जाए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे तो तारीख भी तय हो जाएगी। संदीप अच्छा, बिल्कुल काउंटडाउन शुरू हो चुका है, प्रेस वार्ता का इंतजार है, लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि दिल की धड़कनें भी तेज हो चुकी हैं जो संभावित उम्मीदवार हैं। लंबे अरसे से नेता इंतजार करते रहे, करीब 3 महीने से जबकि इससे सरकार आई है, प्रदेश में शिवराज सरकार बनी है, तब से बीजेपी के वरिष्ठ विधायक जितने भी हैं वो लगातार कसरत करते रहे, मशक्कत करते रहे मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए। और अब जैसे कहते हैं कि परीक्षा की घड़ी का जो नतीजा आता है परीक्षा का, तो वो अब कल नतीजे आने हैं, लिहाजा अब यहाँ पर धड़कनें तेज हो गई हैं। सारे जितने संभावित दावेदार हैं वो सब इस बात की उम्मीद लगा के बैठे हैं कि उनका नाम शामिल होगा या नहीं। तो इस तरह से लगातार अब कश्मकश का दौर शुरू हो गया है, कहीं न कहीं टेंशन और तनाव का दौर भी शुरू हो चुका है। बाकी अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। कल रात से ही जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में मुलाकात की, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने जा रहे हैं। लिस्ट करीब करीब फाइनल हो चुकी है, बस मुहर लगनी बाकी है। प्रधानमंत्री लिस्ट देखेंगे और फिर मुहर लग जाएगी, तो उसके बाद फाइनल हो जाएगा। जी बिल्कुल संदीप, लेकिन क्या कहा जाए, कौन से ऐसे चेहरे होंगे? हम उन्हीं चेहरों की बात करना चाहेंगे जो चेहरे वास्तव में इस मंत्रिमंडल में दिखाई देना, जैसे कि भूपेंद्र सिंह का नाम उसमें हो सकता है, संजय पाठक का नाम हो सकता है। देखिए, सिंधिया गुट से जो जुड़े हुए लोग हैं, सिंधिया गुट तो नहीं कहा जाएगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कोई गुट नहीं होता है, गुट अंदर हो सकता है लेकिन बाहर तो सब एक दिखाई देते हैं। तो क्या माना जाए, सिंधिया के जो लोग हैं वो तो शामिल होंगे, लेकिन वो चेहरे जो दिखाई देंगे, जैसे कि बिंद से चर्चा 2-3 नामों की है, लेकिन हमें लग रहा है राजेंद्र शुक्ल या गिरीश गौतम पर मोहर लग सकती है, जिस तरह की चर्चा आ रही। इसी तरह हम देख रहे हैं कि मालवा से भी 3 नाम बड़े चर्चा में है, चाहे रमेश मेंदोला की बात करें या फिर ऊषा ठाकुर की बात करें। हरदीप सिंह डंग जो कि सिंधिया समर्थक माने जाते हैं, उनका मंत्री बनना बिल्कुल तय है, लेकिन सिंधिया समर्थकों के मंत्री बन जाने से किसका पत्ता कट होगा? बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं कि जो सिंधिया समर्थकों के मंत्री कोटे अगर ज्यादा बढ़ते हैं तो इसमें जो वरिष्ठ विधायक हैं, जो वरिष्ठ मंत्री रह चुके हैं पूर्व में, उन्हीं के नाम कट सकते हैं। इसमें खासकर अगर हम बात करें जो कद्दावर नेता माने जाते हैं, तो इस बात में कोई बहुत बड़ा शक नहीं है कि गोपाल भार्गव जी को भी बैठना पड़ सकता है। उसके अलावा एक और भी बात करूंगा कि अभी कुछ ऐसे भी नाम हैं जिनको अभी शायद संभावितों में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन वो भी कहीं मंत्रिमंडल में साबित हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि रीवा से जैसे कि हमने गिरीश गौतम का नाम लिया, राजेंद्र शुक्ला का नाम लिया, सीधी से केदारनाथ शुक्ला का नाम लिया, लेकिन इस बीच में कहीं चौंकाने वाला नाम दिव्यराज सिंह भी हो सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सेकंड लाइन के नेताओं को यहां पर मौका देने की कोशिश कर रही है, नए नेताओं को तैयार करने की कोशिश कर रही भाजपा। और एक और भी बात बताना चाहूंगा कि बिंद क्षेत्र में अजय सिंह की काट ढूंढ करके भाजपा एक नया ठाकुर नेता तैयार करने की
कहीं पुरजोर कोशिश में है। और उसका उदाहरण इसलिए बताना चाह रहा हूं कि अभी लगातार बीडी शर्मा से दिव्यराज सिंह की कई मुलाकातें हुई हैं, तो उनको भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। दूसरी बार विधायक बनकर के आए हैं, रीवा राज घराने से हैं, पुष्पराज सिंह के बेटे हैं दिव्यराज सिंह, तो उनको भी कहीं ना कहीं संभावितों की लिस्ट में हम शामिल कर सकते हैं। भले राज्य मंत्री बनाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उनको शामिल किया जा चलिए सकता संध्या, है। आप बने रहिए मेरे साथ। दो मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे ही समझ लेते हैं। बिसाहू लाल सिंह है। बिसाहू लाल जी, आपका स्वागत है। साथ ही ओम मरकाम जुड़ रहे हैं, पूर्व मंत्री। दोनों पूर्व मंत्री मेरे साथ जुड़ गए हैं। बिसाहू लाल जी, आपका स्वागत है और शुरुआत तो आपसे ही करना होगा। लंबा इंतजार अब खत्म होने की तैयारी है। कहा जा रहा है कि कल शपथ लेंगे और इस शपथ में एक चेहरा आपका भी होगा। जी जी जी, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में संगठन प्रमुख होता है और संगठन जो भी निर्णय लेगा उसको हम लोग मानेंगे। नहीं, लेकिन निर्णय में ऐसा कहा जा रहा है, आपके नामों की चर्चा तो पहले से चली रही और ये भी साफ है कि सिंधिया जी के समर्थन के साथ जो लोग कांग्रेस से आए उनका मंत्री बनना तय है और आपका लंबा अनुभव भी है। तो कल 30 जून को क्या खबर आ गई है कि आप पहुंच रहे हैं भोपाल? नहीं, देखिए, यह भी संगठन का जो निर्देश होगा जी उसको मैं निष्ठा ईमानदारी से पालन करूंगा। अगर संगठन चाहेगा तो जरूर कल मैं आऊंगा। जी, तो ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की कार्यशैली में यही फर्क है कि आप अब संगठन की बात करने लगे हैं। संगठन सर्वोपरि है भारतीय जनता पार्टी में। जी जी, बिल्कुल। जी, अनुशासन और संगठन दोनों भारतीय जनता पार्टी में सर्वोपरि होता है और जो निर्देश संगठन देगा उसका हम लोग पालन करेंगे। लेकिन ऐसी चर्चा भी है, कांग्रेस बड़े आरोप लगा रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ तो एक अनार 100 बीमार की कहावत हो रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में इस टाइप की कोई बात नहीं होता है और हाईकमान और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और देश के नेता आदरणीय नड्डा जी, अमित शाह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त जी शर्मा, जो भी निर्णय लेंगे उसको सब भारतीय जनता पार्टी के लोग मानेंगे। ठीक सर, आप बने रहिए मेरे साथ। ओम मरकाम जी जुड़े हैं, पूर्व मंत्री। ओम मरकाम जी, लगातार कांग्रेस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सवाल उठाती रही है, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है, राज्यपाल जी पहुंची रही, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन कार्यभारी यहाँ की राज्यपाल होंगी, कार्यवाहक राज्यपाल होंगी, लेकिन क्या ये माना जाए कि अब मोहर लग गई है, लगभग बस घोषणा होना बाकी है कि कौन होगा मंत्रिमंडल विस्तार में? तो कांग्रेस जो सवाल उठा रही थी अब उस पर विराम लग जाएगा? देखिए, जब से माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ लिए हैं उसके बाद प्रदेश की हालत बिल्कुल चरमरा गई है और ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल की आवश्यकता है जिसके जनता के हित में कांग्रेस ने हमेशा मांग की। और आज जो स्थिति है, एक तो इतने दिन विलंब से, मैं समझता हूं कि जो विभागों को तीव्र गति से इस कोरोना के संकट में काम करना चाहिए उनके मंत्री ही नहीं है, तो वो कैसे काम कर रहे? ये बड़ा संकट के समय में विलंब करते जा रहे हैं। और आज जिस तरह से हम सुन रहे थे, अभी हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय बिसाहू लाल जी की बात सुन रहे थे, अब वो लाइन में आ गए हैं, अभी अनुशासन में आ गए हैं। वो अनुशासन, इसके अलावा क्या क्या सकते हैं? उन्होंने जिस संगठन ने उन्हें पहचान दिया, जिसने उन्हें इस पद में ला करके बैठा, आज पूर्व मंत्री कह रहे हैं, तो कांग्रेस ने ही दिया था। अब वो अनुशासन में आ गए हैं, तो अब इनके अनुशासन के बाद जिस तरह से आज ये बात कर रहे हैं, ये अब इनको समझ में आ जाएगी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में डंडा चलता है और वो जो कहते हैं वही उनका। आज आप देख रहे हैं इनके अनुशासन ऐसा है कि अडवाणी जी को कहाँ फेंक दिए, इनके अनुशासन ऐसा है कि मुरली मनोहर जोशी जी को कहाँ साइड ट्रैक लगा दिए। तो निश्चित रूप से इनको आत्मचिंतन करना चाहिए और मैं तो कहना चाहता हूँ कि प्रदेश हित में जितना जल्दी हो मंत्रिमंडल की अलाउंस मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए। आप खुद युवा नेता है और आपको लग रहा है कि जैसा आप आडवाणी जी की बात करते हैं, मुरली मनोहर जोशी जी की बात करते हैं, एक दौर तो ऐसा ही आता ही है जब मार्गदर्शक बन जाना चाहिए खुद आगे बढ़कर, लेकिन राजनीति में व्यक्ति की लालसा खत्म होती नहीं है और वो ये चाहता है कि 80 साल तक मैं काम करते रहूं। सरकारी नौकर से उम्मीद करते हैं आपकी 60 साल में उसकी नौकरी समाप्त हो जाए। यदि भारतीय जनता पार्टी इस तरफ बढ़ रही तो इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, मैं आपको बता दूं, इस बात को हमारे माननीय आदरणीय कमलनाथ जी के मंत्रिमंडल से भाजपा को सीख लेना चाहिए कि अगर युवाओं की आप बात करेंगे
तो देश के सबसे युवा मंत्रिमंडल अगर था तो कमलनाथ जी का था। सभी मंत्रियों के आप एज को देख लीजिए, बर्थ डेट को देख लीजिए, तो आपको देश में सबसे युवा मिलेगा। पर हमारे सभी वरिष्ठों का सम्मान के साथ हमारा, आज हम आपको बता दें कि आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब राजनीति की सही दिशा नहीं पकड़ पाए थे, उस समय अडवाणी जी यात्रा निकाल करके भाजपा को खड़ा करने में बहुत बड़ा काम किया था। तो ऐसा जो स्थिति है, इस स्थिति के आत्मचिंतन करने से स्पष्ट होता है कि ना इनके यहाँ संगठन है, ना इनके यहाँ अनुशासन है, इनके यहाँ तो सिर्फ पूंजीवाद का नीति चल रहा है भारतीय जनता पार्टी। बिसाहुलाल जी, अब तो आप भारतीय जनता पार्टी में, आप पर भी कह रहे हैं कि थोड़े दिन इंतजार करिए, अब तो डंडा लगने लगा है। और क्या आपको लग रहा है ठीक कह रहे हैं आपके पुराने मित्र? देखिए, कांग्रेस पार्टी, हेलो जी जी कहिएगा। कांग्रेस पार्टी अब वो कांग्रेस नहीं रह गया जो आदरणीय इंदिरा जी की और राजीव गांधी की कांग्रेस रही है। आज मैं, आप उस मंत्री जी से पूछिए, पूर्व मंत्री जी से, कि वर्तमान समय पर मध्य प्रदेश में 26 गौड़ समाज के विधायक हैं। 26 हेलो जी जी कहिएगा, आप बोलिएगा। हाँ, 26 विधायक हैं। कमलनाथ जी ने 26 में से कितने लोगों को मंत्री बनाया, पहले इनसे पूछिए। जबकि एक समय में एक गोंडवाना राज हुआ करता था। आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को मिला दें तो गौड़ समाज के 100 से भी ज्यादा विधायक हैं। और मध्य प्रदेश में गौड़ समाज के एक भी विधायक 26 में से कमलनाथ दिग्विजय सिंह ने प्रत्युत्तर नहीं दिया, अपने लड़का या अपने भतीजा को दिया। ओंकार मरकाम स्वयं राहुल गांधी के कोटा से आए थे, कोई कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह के कोटा से नहीं आए थे। तो जहां गोंडवाना, इस समय गोंडवाना राज होता था, उसको निगलेक्ट किए। और आज प्रदेश में इस बार गौड़ समाज ये पूरा इनको जवाब देगा कांग्रेस पार्टी को, जितना उपेक्षा गौड़ समाज का किए हैं। 26 विधायक हैं गौड़ समाज के, पर कभी किसी का महत्व नहीं दिए। खुद ओंकार मरकाम राहुल गांधी के कोटा से आए, कोई कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह के कहने से नहीं बने। मोहन मरकाम जी जवाब दे दीजिए। देखिए, ये जिस तरह से आज माननीय बिसाहुलाल सिंह जी पूर्व मंत्री हमारे कह रहे हैं, माननीय कमलनाथ जी ने पहला मंत्रिमंडल अनाउंस किया था, जिसमें मुझे आपको मैं बता दूं, जिस तरह से माननीय कमलनाथ जी ने पूरे मध्य प्रदेश में जो हमारा 19 वर्ष था, जो 19 का जो वर्ष गया, गोंडी वर्ष मनाया गया। और माननीय कमलनाथ जी ने गौड़ समाज की हमारी धरोहर शंकर साय रघुनाथ साय जी के जो बंदी गृह था, उसको शासन स्तर पर निर्णय लेकर के और उसको हमारे जमीन को, अरबों रुपए की जमीन जो है उसको हमारे आदिवासी समाज के लिए, गौड़ समाज के लिए दिया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आस्था का जो स्थान है उसके लिए आस्थान योजना करके लगभग 45 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि के साथ धर्म संस्कृति संरक्षण का विकास का उन्होंने पूरी तरह से काम करने का पूरी तरह से कोशिश किया। और इसके साथ जिस तरह से हमारा जो कार्य था, वो कार्य आपको बता दूं, आज भी गोंडवाना के इतिहास में जो हमारे मूल धरोहर हैं उनको सहेजने का सबसे बड़ा अगर काम हुआ है तो माननीय कमलनाथ जी के कार्यकाल में हमने 1 साल में करके दिया है। और अगर समाज के हित की जिस तरह से बात कर रहे हैं माननीय बिसाहुलाल जी, माननीय बिसाहुलाल जी को हर नेता सम्मान करता था। अपनी बातों को माननीय बिसाहुलाल जी को रखना चाहिए, पर बिसाहुलाल जी की समाज हित की बात नहीं है, अपनी हित की बात है। हम लोग साथ में थे, बिसाहुलाल जी के नेतृत्व में हम लोग बात करने के लिए तैयार थे, हर जगह बात करने के लिए। और हम लोग बोले, पर क्या वजह है? आपका व्यक्तिगत स्वार्थ था, इसलिए आप पार्टी छोड़ करके वहां जाकर के आज आप बात कर रहे हैं। ये सिद्ध करता है कि आपकी समाज हित का कोई बात नहीं है, आपका व्यक्तिगत स्वार्थ है। और आपने हमारे गौड़ लोग चाहे आर्थिक रूप से भले गरीब हों, पर हम लोग कहीं पर कभी सिद्धांतों के खिलाफ नहीं जा सकते, हमारे लोग कभी बिक नहीं सकते। और माननीय जवाब दे दीजिए जी, बने हुए मेरे साथ।
चलिए, मुझे लग रहा आवाज नहीं मिल पा रही, लेकिन ओम मरकाम जी, सवाल यही है कि अब मंत्रिमंडल विस्तार की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है, जो आप भी कह रहे हैं कि हम लोग लगातार मांग करते रहे, जो चेहरे हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं, तो अब ये माना जाए कि उपचुनाव की बिल्कुल तैयारी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना बिगुल फूंक दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से, आप भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देख लीजिए, उदय देख लीजिए, मात्र संस्था का, इनका उदय का आप तिथि देख लीजिए, उसके बाद की कार्यकाल का आप देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी टोटल एक विचारधारा के तहत काम करती है, जिस विचारधारा में सत्ता लोलुपता होती है, जिस विचारधारा में पूंजीवाद इनका सबसे बड़ा अस्त्र होता है, जिस विचारधारा में सांप्रदायिकता को आसरा बना करके पदों तक जाने की इनकी काम होती है। ये लोग हैं, इनके जो कार्य है, मैं आपको बताता हूँ, राजनीति में कई परिणाम दूरगामी आते हैं, और आज जो देश खड़ा है, अब जैसे ये 60 साल की बात करते रहते हैं, 70 साल, आपको बता दूं कि 70 साल पहले की भारत की इनको पता नहीं है क्या? कितने दिन आपका जवाब ले लूं पहले बिसाहू लाल जी। बिसाहू लाल जी, ओम मरकाम जी जुड़े हैं, वो आपसे कुछ सवाल कर रहे थे। सवाल ये था कि जिस गौड़ समाज की आप बात कर रहे हैं, आपने उस समाज की चिंता नहीं की, बल्कि अपनी चिंता ज्यादा की है, और आप मंत्री बनने जा रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश, हिंदुस्तान में, हेलो जी जी, सबसे पुराना जो समाज है ये गौड़ समाज है, ये इनको मालूम होना चाहिए। आज से ये 35 करोड़ वर्ष पूर्व नर्मदा जी का उद्गम हुआ था, नर्मदा जी थे, तब से गौड़वाना राज रहा है यहाँ पे, और गौड़ समाज आज से नहीं 35 करोड़ वर्ष से यहाँ पे निवास कर रहा है, और सबकी जिम्मेदारी है कि जो गौड़ समाज हैं इनके लोगों का विकास करना, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सबको इन समाज को आगे लाने की जिम्मेदारी है। और आज मैं ये पूछना चाहता हूँ, उनसे पूछिए कि 26 विधायक हैं गौड़ समाज के आज मध्य प्रदेश में, उनमें से ओंकार मरकाम को छोड़कर बाकी विधायकों को क्यों मंत्रिमंडल में कमलनाथ जी ने शामिल किए? इसका जवाब है उनके पास? दे दीजिए ओम मरकाम जी जवाब। हेलो जी, जवाब दे दीजिए। देखिए, माननीय कमलनाथ जी ने जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया था, उसमें कोई पहला मंत्रिमंडल अनाउंस किए थे, दूसरा विस्तार में ये हमारे नेताओं का हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, और माननीय बिसाहू लाल जी ये हमारे मंत्रिमंडल के विस्तार में था। अब माननीय मंत्री जी को पहले मंत्री बनाया गया, अब उसको ही मंत्री, मतलब इनके अलावा कोई दूसरे लोग अगर बन गए तो इनको बड़ी चिंता होती थी। इनको तो हमारे साथ, हम लोग आज भी हम कह रहे हैं कि हम लोग लड़ रहे थे कि हमारे वरिष्ठ लोगों को स्थान मिलना चाहिए, और माननीय कमलनाथ जी पूरी आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। बिसाहू लाल जी मेरे साथ जुड़े, ओम मरकाम जी और संदीप। लेकिन मध्य प्रदेश में अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में हैं, तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात होगी, और इसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो सामने आ जाएगी कि तारीख कौन सी होगी। वैसे 30 जून यानी कि कल मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं, जैसी खबरें आ रही है, और लगभग इसकी तैयारियां भी शुरू हो गई है। इंतजार कीजिए, पर जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं उनमें से ही चेहरे आपको मंत्रिमंडल में दिखेंगे, तो थोड़ा और इंतजार। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IN24 पर। हम